गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ए डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सबसे पहले एक वाक्य की परिभाषा, ए डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। तो आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। देखिए, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस पर्टिकुलर मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। एक शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहते हैं। देखिए, आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है, RAMESS, रमेश। रमेश क्या है? एक वर्ड है और ये वर्ड लेटर्स से मिलकर बना है। RAMESS, ये लेटर्स है, इनसे मिलकर क्या बना है? वर्ड रमेश। अब रमेश गोज टू स्कूल। अब इसमें बहुत सारे वर्ड हो गए। रमेश गोज टू स्कूल, ये वर्ड है। इन वर्ड्स से मिलकर क्या बना है? एक सेंटेंस मिला है जिसका एक सार्थक अर्थ निकलता है। क्या अर्थ निकलता है? रमेश स्कूल जाता है। रमेश गोज टू स्कूल। तो अब अपन आगे पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। एक वाक्य के कितने भाग होते हैं? तो देखिए, सबसे पहले नॉर्मली सब्जेक्ट, फिर वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये एक सेंटेंस के 3 भाग है। सबसे पहला सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं कर्ता। फिर वर्ब, इसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। और फिर ऑब्जेक्ट, इसको हिंदी में कर्म कहते हैं। अब इन तीनों के बारे में अपन विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहला पार्ट है सब्जेक्ट। अब अंग्रेजी में सब्जेक्ट मेनली 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर मेनली 2 kinds of subject। पहला सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट को हिंदी में एक वचनकर्ता कहते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट को बहुवचन करता। अब ये आपके सामने एक वर्ड है सब्जेक्ट, कर्ता। इसकी मीनिंग क्या है? सब्जेक्ट किसी भी काम को करने वाला, उसको कहते हैं सब्जेक्ट। काम को करने वाला, कर्ता। जैसे राम फुटबॉल खेलता है। राम फुटबॉल खेलता है। ये एक आपके सामने सब्जेक्ट सेंटेंस है। राम प्लेस फुटबॉल। अब इस सेंटेंस में फुटबॉल कौन खेलता है? कर्ता कौन है? काम को करने वाला, राम। जैसे मैं लिखता हूँ, लिखता कौन हूँ? मैं, यानी आई राइट। लिखने वाला मैं हूँ, तो मैं क्या हूँ? सब्जेक्ट। आप स्कूल जाते हो, तो आप क्या हो? स्कूल कौन जाता है? आप, यानी यू क्या है? करता है। यानी किसी भी काम को करने वाला क्या होता है? कर्ता होता है।
अब अंग्रेजी में सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं आपके सामने, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। इसमें सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में अपन पढ़ते हैं। ये कितने होते हैं, जैसे नॉर्मली ही, सी, इट और कोई एक नाम, जैसे राम, सीता, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ही का मतलब वह पुल्लिंग के लिए, सी का मतलब वह स्त्रीलिंग के लिए, और इट का मतलब यह निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है। इसी प्रकार राम ये एक वचन करता है, सीता ये भी एक वचन करता है, कोई एक नाम, सिंगुलर नेम। इसी प्रकार बहुवचन करता, फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे और कोई दो नाम, जैसे राम एंड सीता। ये क्या, दो या दो से अधिक नाम बहुवचन सब्जेक्ट। आई का मतलब मैं, आई का बहुवचन वी यानी हम, यू यानी तुम या आप, और दे यानी वे। यहाँ पर एक आपको सामान्य से ध्यान रखना है, अंग्रेजी के अंदर आई और यू इनको बहुवचन करता माना गया है। इनके ऊपर बहुवचन के नियम लागू होते हैं। अब ये क्यों होते हैं इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब ये तो हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद में सेंटेंस का दूसरा पार्ट है वर्ब, इसके बारे में पढ़ते हैं। मुख्यतः अंग्रेजी के अंदर वर्ब किसी भी काम को करना, गतिविधि करना, कोई भी क्रिया कहलाता है। जैसे मैं बोलता हूँ, बोलना क्या है, क्रिया है। वह लिखता है, लिखना भी क्या है, एक क्रिया है। हंसना, खेलना, आना जाना, बैठना, ये सारी क्या है, क्रियाएं। अंग्रेजी में मुख्यतः क्रियाएं दो प्रकार की होती है, एक मेन वर्ब जिसको मुख्य क्रिया, दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब जिसे सहायक क्रिया कहते हैं। मेन वर्ब मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, आपके सामने है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। कुछ इनके बनाने के अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है। कुछ वर्ब्स होती है फर्स्ट फॉर्म में ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे आपके सामने एग्जांपल है कुक, कुक के अंदर ईडी लगाया तो कुक डी सेकंड फॉर्म भी बन गई, कुक डी थर्ड फॉर्म भी बन गई। इसी प्रकार कुछ वर्ब्स तीनों ही एक जैसी होती है। फॉर एग्जांपल रीड, रीड, ये तीनों ही फॉर्म एक जैसी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कुछ में फर्स्ट फॉर्म के अलावा दो एक जैसी होती है, थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म, जैसे टीच, टॉट, टॉट। इसी प्रकार हेल्पिंग वर्ब्स जो मेन वर्ब से पहले आती है, इनके कुछ प्रकार है, वो इस प्रकार है। जैसे इज, आर, एम, ये प्रेजेंट हेल्पिंग फॉर्म है। इनका पास्ट होता है वॉज, वर। इसी प्रकार हैज और हैव, ये प्रेजेंट फॉर्म है। इनका पास्ट होता है हैड। इसी प्रकार डू और डज, इनका पास्ट होता है डिड। सेल, इनका पास्ट होता है शुड। विल, इनका पास्ट होता है वुड। कैन, ये एक मॉडल फॉर्म है, इसका पास्ट कुड। ये आपके सामने मुख्यतः जो सामान्यतः हेल्पिंग वर्ब्स है जो काम आती है। अगला सेंटेंस का पार्ट है ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो भाग होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे एक आपके सामने एग्जाम्पल था, ये देखिए, रमेश फुटबॉल खेलता है। इसमें रमेश क्या खेलता है, फुटबॉल। फुटबॉल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये देखिए
जो सेंटेंस के जनरली एंड में आता है। तो आज ये सेंटेंस के बारे में एक सामान्य जानकारी थी। मैं पंवर सिंह, सीनियर टीचर फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनियाना। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।